ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह की भूमिका। सूर्य और मंगल की भांति बुध ग्रह भी सौर मंडल का एक सदस्य है। संस्कृत में इसे इंद्रसुत, अज्ञ, हेमन, चंद्रपुत्र, सौम्य, शांत और रोहिणी आदि नामों से जाना जाता है। बुध सौर मंडल का सबसे लघु तथा सूर्य से सबसे निकट का चमकदार ग्रह है। वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान के पश्चात जो नवीनतम जानकारी मिली है उसके अनुसार बुध पर कोई वायुमंडल तथा प्राणी नहीं है। सूर्य के अति निकट होने के कारण इसका तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी कर लेता है। इसकी औसत गति 30 मील प्रति सेकंड मानी गई है। यह अपनी धुरी का एक चक्कर 24 घंटे 6 मिनट में पूर्ण कर लेता है। इसका व्यास 5140 किलोमीटर है। इसे सूर्योदय के कुछ समय पूर्व तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक देखा जा सकता है। पृथ्वी से यह 5 करोड़ 92 लाख किलोमीटर दूर तथा सूर्य से 3 करोड़ 68 लाख 85 हजार मील दूर स्थित है। बुध ग्रह का पृथ्वी के पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब यह सूर्य की गति का उल्लंघन करता है तो उस समय पृथ्वी के पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी के पर्यावरण में अनेक उथल पुथल तथा बदलाव आते हैं। आंधी, तूफान आदि बुध के पर्यावरण प्रभाव तथा सूर्य गति उल्लंघन करने से उत्पन्न होते हैं। बुध की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की लगभग 1/3 है। पुराणों में बुध को चंद्रमा का पुत्र कहा गया है। इसी कारण से इसे शशिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के मत से बुध को चंद्रमा की पत्नी रोहिणी का पुत्र माना जाता है। बुध का पुत्र पुरुखा धार्मिक प्रवृत्ति का था तथा उसने 100 से अधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे। बुध की पत्नी ईला ब्रह्मदेव वैवस्वत मनु की पुत्री थी। कहीं कहीं बुध को बृहस्पति का दूत भी बताया गया है। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता कहा गया है। कुंडली में मिथुन व कन्या राशि पर बुध ग्रह का अधिकार है। यह कन्या राशि में उच्च के व मीन राशि में नीच के होते हैं। बुध 15 अंशों पर परम उच्च और नीच का होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी है। सूर्य व शुक्र इसके मित्र हैं, लेकिन मंगल और चंद्रमा से शत्रुता रखता है। बृहस्पति और शनि इसके समग्रह हैं। बुध महादशा 17 वर्ष की होती है। यह हरे वर्ण के हैं। बुध प्रभावित व्यक्ति हंसना, बोलना व मजाक करना पसंद करते हैं। नसों का कारक भी बुध ग्रह है। बुध सफल व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है। बुध त्वचा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी फल प्रदान करता है। यह छोटा सा ग्रह है लेकिन तेज तर्रार ग्रह है। राहु व मंगल इनकी राशियों के कारक व उच्च के होते हैं। सूर्य ग्रह का सबसे प्यारा बुध है। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से बुध को आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। ऐसे लोग जिनका बुध बली होता है वे संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। बुध से प्रभावित व्यक्ति हास्य विनोद प्रिय होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और राजनीति कुशल होते हैं। बुध काव्य, पठन, पाठन, लेखन कार्य, साहित्य सलाहकार, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, वकील आदि का द्योतक है। ये बहुत बोलने वाले होते हैं। खेलों में इनकी विशेष रुचि होती है। बुध के प्रभाव से व्यक्ति में हर कार्य को जल्दी करने की आदत देखी जाती है। बुध ग्रह सूर्य के साथ ज्यादातर देखा जाता है।
यह सूर्य से या तो एक घर आगे या एक घर पीछे ही रहता है। बुध सूर्य के साथ अस्त अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन अस्त होने पर इनके प्रभाव में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। बुध ग्रह से बनने वाले योग केंद्र त्रिकोण में विशेष फलदायक होते हैं। सूर्य बुध की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करती है। यदि दोनों ग्रह 10 डिग्री के अंतर हैं तो विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यदि बुध ग्रह अच्छा होगा तो व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञाता हो सकता है। देखने में व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से कम लगता है। यह आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता तथा वाणिज्य और कारोबार में सफल होते हैं। बुध अच्छा होने पर कथावाचक और प्रवक्ता भी हो सकते हैं। बुध ग्रह का फल प्रथम भाव में बुध की स्थिति शुभ मानी गई है। बुध को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, कवि, लेखक, ज्योतिषी हो सकता है। वह धर्म के अनुसार आचरण करता है तथा दयालु और परोपकारी होता है। दूसरे भाव में व्यक्ति पिता का आज्ञाकारी, बुद्धि से धनार्जन करता है, खाने पीने का बहुत शौकीन तथा विनोद प्रिय होता है। कुंडली के तीसरे भाव में बुध मिला जुला फल देता है। ऐसा व्यक्ति साहसी तथा कठोर परिश्रमी होता है। धार्मिक गुरुओं का आदर करने वाला होता है। कुंडली में चतुर्थ भाव का बुध शुभ फलदायक होता है। व्यक्ति को अपार भौतिक सुख साधन दिलाता है। वह व्यक्ति को चतुर व बलवान भी बनाता है। यदि चतुर्थ भाव पापाक्रांत नहीं है तो जातक अपार धन संपदा, अनेक मित्रों वाला होता है। पंचम भाव में बुध शुभ फलदायक है। वह व्यक्ति को विवेकशील, काव्य प्रिय, विद्वान और कर्मकांडी बनाता है। छठे भाव में बुध शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार अपना मिला जुला फल देता है। सप्तम भाव में बुध शुभ फलदायक होता है। व्यक्ति कला प्रेमी होता है तथा उच्च स्तरीय परिवार से संबंधित रखता है। वह वस्त्रों एवं भोजन आदि का शौकीन होता है। अष्टम भाव में बुध शुभ फलदायक होता है। व्यक्ति दीर्घायु, प्रसिद्ध, धनवान, सत्य प्रेमी, राजा की तरह प्रभुता संपन्न और सेनापति जैसा होता है। और व्यक्ति बड़े भूखंडों का स्वामी भी होता है। नवम भाव में बुध अच्छे फल देता है। वह व्यक्ति को कूटनीतिज्ञ, सदाचारी, वक्ता, धर्मनिष्ठ, धनवान, विद्वान बनाता है। संगीत, साहित्य, धर्म आदि के प्रति रुचि रखने वाला तथा किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करने में सक्षम होता है। दशम भाव में बुध शुभ फलदायक होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला होता है तथा जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त करता है। व्यक्ति की स्मरण शक्ति तीव्र होती है। 11 भाव में बुध व्यक्ति की शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ाता है। वह पवित्र कार्य करने वाला तथा अनेक स्रोतों से धन अर्जन करने वाला होता है। 12 भाव में बुध दूसरों की मदद में प्रसन्नता का अनुभव करने वाला तथा अपने वचन का पालन करने वाला होता है। अवसर का लाभ न उठा पाने वाला और उदासीन भी होता है। बुध शिक्षा का कारक है, अतः यह स्थिति शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है। इससे शिक्षा में बाधाएं भी आती हैं। बुध का रत्न पन्ना है। बुध ग्रह के अच्छे फल के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए और तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस प्रकार बुध के साथ साथ अन्य ग्रहों की युति और दृष्टि को देखते हुए बुध ग्रह का फल शुभ या अशुभ समझना चाहिए और उसका उपाय जरूर करना चाहिए। ओम।